भिन्न का मतलब होता है बंटवारा करना, किसी चीज का क्या है आपस में बांट लेना है। ए बटे बी कोई आपकी भिन्न है, इसमें क्या होगा, ए का मान छोटा होगा किससे, बी से, समभिन्न या उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका जब भी मान आता है तो इसका मान सदैव एक से कम आएगा, यानी कि जब ऐसा होगा तो इसका मान यानी कि ए बटे जो बी होगा इसका मान सदैव एक से बड़ा होगा, जिसमें भिन्न के साथ क्या हो, पूर्णांक जुड़ा हो। व्युत्क्रम भिन्न यानी कि 2/5 की व्युत्क्रम क्या भिन्न क्या होगी, 5/2, और 5/2 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, 2/5। भिन्न भिन्न का सामान्य अर्थ होता है बांटना। क्या होता है, भिन्न का अर्थ होता है बांटना। कोई चीज आपकी है इसको बांटना होता है। बांटना मतलब क्या है, जैसे हमारे पास मान लीजिए 5 लड्डू हैं। क्या लड्डू हैं, 5 लड्डू हैं, और इन 5 लड्डुओं को हमने क्या किया, एक लड्डू अपनी बहन को दे दिया, बहन को दे दिया, 2 लड्डू अपने बड़े भाई को दे दिए, भाई को दे दिया। कितने, एक लड्डू दिया बहन को, 2 लड्डू दे दिए इसको, भाई को, और एक लड्डू हमने दे दिया अपनी माता जी को, माता को। जो बचे वो शेष हमारे पास रह गए। हमारे पास कितना शेष बचे, कितना बचे, शेष 1। तो इस बंटवारे को हमें भिन्न के रूप में लिखना है कि बहन को कितना मिला, भाई को कितना मिला, मम्मी को कितना मिला, माता जी को कितना मिला, और हमें कितना मिला। हमारे पास जो वस्तु है वो उसको कहाँ रखते हैं, टोटल रखते हैं कहाँ, एक लाइन खींचेंगे उसके लाइन के नीचे रखते हैं, टोटल को रखते हैं। और टोटल में कितना बहन को मिल रहा है, कितना मिल रहा है, टोटल में से मिल रहा है 1। तो 1 उसका टोटल का जो अंश होता है, 1 अंश मिल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, बहन को कितना मिला, बहन को मिला हमारा 1/5 बार। भाई को कितना मिल रहा है, तो भाई को क्या लिखेंगे हमको, यहाँ पे 2, और टोटल कितना था आपका 5, 5 में से कितना उसको मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये किसको मिला, भाई को। इसी प्रकार माता को कितना मिल रहा है, 1/5, और शेष जो हमको मिला कितना मिला, 1/5। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, भिन्न का मतलब होता है बंटवारा करना, किसी चीज का क्या है आपस में बांट लेना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं। तो अब कैसे करेंगे हम, कुल में से कितना उसका भाग मिल रहा है, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश। भिन्न में क्या उसको बोलते हैं, अंश, कितना अंश उसको मिल रहा है, तो कितने में से, इसको बोलते हैं क्या, हर। जो लाइन की संख्या नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं हर, और जो उसका ऊपर होता है उसको बोलते हैं अंश, यानी उतने में से कितना मिला उसको, इसे बोलते हैं भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है, बांटना होता है। तो उसमें 2 चीजें होंगी, एक क्या होगी, हमारे पास वस्तु होगी, दूसरा हो गया व्यक्ति होंगे। जो व्यक्ति कहाँ रखते हैं, व्यक्ति को इसका जो शेयर होता है उसको रखते हैं ऊपर, और जो वस्तु है उसको कहाँ रखते हैं, उसको रखते हैं नीचे। भिन्न के प्रकार, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। इसमें आता है नंबर 1 आपका संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न, सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। संक्षिप्त भिन्न क्या होती है, संक्षिप्त भिन्न का मतलब होता है जब कोई भिन्न किसी एक ही पालिश का अंश और हर को अगर बांटा जाता है, अगर कटती होती है, तो इस प्रकार की भिन्न को क्या कहते हैं, हम संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे 20/25, अभी ये हमारी, इसको हम किसी पाले से कर सकती है, यानी कि 5 के पाले से ये भी आएगा, 5 पाले से ये भी आएगा। ऐसे भिन्न जिसका अंश और हर का मासा 1 होता है, क्या हो, कितना हो, लासा या मासा कितना हो, 1 हो, इसका अंश और हर का 1 होता है। तो इस प्रकार की भिन्न को क्या कहते हैं, संक्षिप्त कहते हैं। अभी इसमें इसका लासा मासा 1 नहीं है, कब आएगा, इसको काटेंगे 5 से, 5 चौको 20, और 5 25। तो जो ये संख्या मिली हमारी, ये क्या है, इसका मासा कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार की भिन्न को क्या बोलेंगे हम, संक्षिप्त भिन्न। क्या इसको बोलेंगे, संक्षिप्त।
नंबर 2 उचित भिन्न। क्या बोलेंगे उसको? उचित भिन्न या भिन्न, सम कह दे या उचित भिन्न, सम भिन्न, उचित भिन्न या सम भिन्न। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। ये क्या होता है उचित भिन्न? ऐसी भिन्न जिसका ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो, छोटा तथा हर बड़ा हो, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो इस प्रकार के भिन्न को क्या बोलते हैं? उचित भिन्न या सम भिन्न कहते हैं। जैसे a बटे b कोई आपकी भिन्न है, इसमें क्या होगा? a का मान छोटा होगा किससे? b से। क्या होगा? a का मान क्या होगा? छोटा होगा b से। a इज लेस देन b। तो इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्या? सम भिन्न या उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका जब भी मान आता है तो इसका मान सदैव 1 से कम आएगा, यानी कि a बटे जो b होगा इसका मान सदैव क्या होगा? 1 से कम आएगा। तो ऐसा जो भिन्न होती है उसको बोलते हैं क्या? हम सम भिन्न। जैसे 2/3, 2/3 क्या हमारी? एक सम भिन्न। क्यों? क्योंकि इसमें अंश का मान कितना है आपका? 2 है, हर का मान कितना आपका? 3 है, यानी कि ये जो अंश है वो हर से कम है, यानी a का मान जो है वो क्या है? कम है किसके? b के मान से। तो जो ऐसी भिन्न होती है, इस प्रकार के भिन्न को हम क्या बोलते हैं? सम भिन्न या उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे और देख देते हैं। जैसे आपका है 1/2, 5/7, 9/13, कुछ हो सकता है। ये सब कैसी है आपके? सम भिन्न है। समझ में आए? इसमें अंश का मान कम होता है, हर का मान ज्यादा होता है। इस प्रकार के भिन्न को हम सम भिन्न कहते हैं। दूसरी आती है आपकी, दूसरी कौन सी होती है? अनुचित भिन्न। क्या होती है आपकी? नंबर तीसरा है आपका उचित है या फिर क्या है? अनुचित। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। क्या होती है? विषम भिन्न। क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। ये क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो। क्या हो? अंश बड़ा हो और हर क्या हो? छोटा हो। तो इस प्रकार की भिन्न को क्या बोलेंगे हम? अनुचित भिन्न। जैसे इसमें a बटे b आपकी कोई भिन्न है, इसमें क्या होगा? a बड़ा होगा किससे? b से। a इज ग्रेटर देन b। a का मान क्या है? बड़ा होगा किससे? b से। जब ऐसा होगा तो इसका मान यानी कि a बटे जो b होगा इसका मान सदैव 1 से बड़ा होगा, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। जैसे जैसे हम देखते हैं 5/3, ये कैसी है आपकी? है अनुचित भिन्न है। इसमें क्या है? 5 का मान जो अंश है वो क्या है? बड़ा है किससे? हर के मान से। तो ऐसा होता है तो इस प्रकार के भिन्न को क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न बोलते हैं, जिसमें अंश का मान क्या होता है? बड़ा होता है हर के मान से। ठीक है? इसमें जो भी मान आएगा वो क्या आएगा? हमेशा 1 से बड़ा आएगा। और देखते हैं उदाहरण। 7/2, 5/2, ठीक है, 11/7। ये सब कैसी है आपकी? अनुचित भिन्न है, जिसमें अंश का मान ज्यादा है, हर का मान कम है।
अंश का मान ज्यादा है, हर का मान कम है। अंश का मान ज्यादा है, हर का मान कम है। अंश का मान ज्यादा है और हर का मान कम है। तो इस प्रकार के भिन्न को क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न की मिश्र भिन्न। क्या होते हैं कि मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को क्या बोलेंगे? मिक्स्ड, MIX, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होगा? मिश्र भिन्न, जिसमें भिन्न के साथ क्या हो? पूर्णांक जुड़ा हो। क्या हो? भिन्न के साथ क्या हो? पूर्णांक भी लिखा हो। क्या लिखा हो? पूर्णांक। तो इस प्रकार के भिन्न को क्या कहेंगे हम? मिक्स्ड भिन्न बोलते हैं, मिश्र भिन्न, या इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 2/1/3, ये क्या है? ये आपका पूर्णांक है और ये क्या आपके भिन्न है। यानी कि ऐसी भिन्न जिसमें भिन्न के साथ क्या होता है? पूर्णांक जुड़ा होता है। ये भिन्न हो गया, ये क्या हो गया? ये भिन्न हो गई और ये है आपका क्या? पूर्णांक है। तो ऐसी भिन्न को क्या बोलेंगे हम? बोलते हैं मिश्र भिन्न, जिसमें पूर्णांक के साथ पूर्णांक और भिन्न आपस में क्या होती है? एक साथ होती है। जैसे 1/1/7, 2/2/5, ये सब क्या आपकी मिश्र भिन्न है। अगली भिन्न है नंबर 5, जिसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलेंगे इसको? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ये क्या होती है? मिश्रित, एक मिश्र भिन्न, ये क्या है आपकी मिश्रित भिन्न। यानी कि ऐसी भिन्न जिसमें अंश और हर दोनों क्या होते हैं? भिन्न के रूप में होते हैं। यानी ऐसे भिन्न जिसमें अंश भी भिन्न हो और हर भी भिन्न हो। जिसमें क्या होता है? अंश और हर दोनों भिन्न के रूप में होते हैं। भिन्न के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार के भिन्न को क्या बोलेंगे हम? मिश्रित भिन्न। जैसे 1/2 और 3/5, ये कैसी है आपकी? मिश्र भिन्न। यानी यहाँ पे अंश भी क्या है आपका? भिन्न है और हर भी क्या है आपका? भिन्न है। तो ऐसी भिन्न जिसमें अंश और हर दोनों क्या होते हैं? भिन्न के रूप में होते हैं। इस प्रकार की भिन्न को क्या बोलते हैं? हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जैसे और देखते हैं उदाहरण, 2/5/3/7, ये सब कैसी आपकी मिश्रित भिन्न के उदाहरण है। व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। कौन सी? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम क्या होता है? यानी कि ऐसी भिन्न जिनमें दो भिन्नों को आपस में गुणा कराया जाए और गुणा कराने पर उनका मान 1 आता है। यानी कि ऐसी भिन्न जिसमें दो भिन्नों का आपस में गुणा कराए और गुणा कराने पर उनका मान 1 आ जाए, तो ऐसी दोनों भिन्नें एक दूसरे की व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। जैसे देखते हैं उदाहरण से, एक उदाहरण आपका है 2/5 और एक अगली भिन्न हम ले लेंगे 5/2। इन दोनों भिन्नों का आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 2 से 2, 5 से 5 कट गया, कितना गया? 1 आ गया। तो ये दोनों भिन्नें यानी कि 2/5 की व्युत्क्रम क्या भिन्न क्या होगी? 5/2, और 5/2 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी? 2/5 होगी। ठीक है। जैसे और देखते वहां से, मान लीजिए आपका आपके 3/7 की व्युत्क्रम क्या हो जाएगी? 7/3।
जब इसका आपस में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। तो 3/7 की जो व्युत्क्रम भिन्न होगी वो क्या होगी, 7/3 हो जाएगी। और 7/3 की व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, 3/7 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी भिन्न जिनका आपस में गुणा कराने पर मान 1 आता है तो वो दोनों भिन्नें एक दूसरे की क्या होती है, व्युत्क्रम भिन्न कहलाती हैं। व्युत्क्रम भिन्न को पहचानने के लिए अगर हमें देखना है कि किसी भी भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, तो कैसे इसको देखते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई संख्या आपकी है 3/5 है, ठीक है, 3/5, और पूछा जाए कि बताइए इसकी व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। व्युत्क्रम निकालने के लिए जो अंश होता है उसको हर में और हर को अंश में अदला बदली कर देते हैं। ठीक है, इसकी व्युत्क्रम क्या हो जाएगी, इसकी व्युत्क्रम हो जाएगी 5 को लिख देंगे अंश में और 3 को लिख देंगे हर में। ये क्या कहलाएगी, इसकी व्युत्क्रम भिन्न। यानी किसी भी व्युत्क्रम भिन्न को निकालना हो तो क्या करेंगे, उसके हम अंश को हर के जगह पर स्थान पर और हर को अंश के स्थान पर क्या करते हैं, अदला बदली करके हम व्युत्क्रम भिन्न को निकाल सकते हैं। दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, ऐसी भिन्न जिसमें हर में, ऐसी भिन्न जिसके हर में 10 या 10 का गुणज पाया जाता है, तो इस प्रकार की भिन्नों को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। चलो बस ठीक, 2/10 और 5/10, 3/10, ठीक है, 2/100, 5/100, ठीक है। जिसमें क्या होता है 10 या 10 का गुणा जाता है, तो इस प्रकार के भिन्नों को क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं।